फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना कोहली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली कल था मेरी भांजी का बर्थडे और मैंने उसको प्रॉमिस किया था, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है, मैं आज तक उसके किसी बर्थडे में नहीं गई हूँ। तो उसने मुझसे पिंकी प्रॉमिस लिया था, जो कि मैंने तोड़ दिया है। तो मेरे को वो मुझसे बहुत नाराज़ है। तो मैंने क्या किया, मैं फटाफट से जल्दी से ऐसी उल्टा पुल्टा रेडी हो गई, घर से निकल गई फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना था, फिर वापस भी आना था। तो मैंने फटाफट मेट्रो स्टेशन पहुंची और अब ये मैं मेट्रो पे वेट कर रही हूँ। मेट्रो का कब आएगी कब आएगी। एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी, मैं कहीं गई हुई थी, तो मैं वहीं से डायरेक्ट आ गई उसके पास। मैं ठीक से रेडी भी नहीं हो पाई, क्योंकि बर्थडे पार्टी तो जा चुकी थी। तो मेट्रो का वेट करते करते फाइनली आई एम सो हैप्पी, मेट्रो आ गई। ओ बस ये जल्दी से रुके और मैं फटाफट इसमें बैठूँ। एक्चुअली बाहर बहुत गर्मी है। एंड नाउ मैं बैठ चुकी हूँ और आई एम फीलिंग बोर। मैं बोर हो रही हूँ और मेरे को किसी की याद आ रही है, तो मुझे और याद आ रही है, मेरे को हेडेक भी हो रहा है। तो मैंने किया किसी को फ़ोन, और वो है लड़ाकू विमान। तो मैंने अपने मिस्टर गुप्ता जी को कॉल किया और इनसे बातचीत करी, इनको थोड़ा दिखाया कि मैं जा रही हूँ, देखो मैंने उसके लिए गिफ्ट ले लिया है, पैक करा लिया है। तो इन्होंने कहा ओके गुड गुड गुड। तो फिर इनसे बात करते करते सफ़र में पता ही नहीं चला कि मतलब इनसे गॉसिप्स होती रही, बातें होती रही। ये मुझे बताते रहे कि ऐसे ऐसे चले जाना, ऐसे ऐसे कर लेना, क्योंकि थोड़ा दूर था तो मैं बोर हो रही थी। तो मैंने इनको बोला कि मैं बोर हो रही हूँ एंड आई एम मिसिंग यू सो मच। तो ये भी मुझे अपना दिखावे वाला प्यार दिखाने लग गए। करते नहीं है वैसे इतना प्यार मुझसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे ही गपशप कर रहे थे, क्योंकि उस दिन इनका ऑफ होता है, ये थे घर पे और मैं अपने निकल चुकी थी, ठीक है। तो हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, और ये यहाँ पे ये क्या है, ये क्या 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 कैसे कैसे इशारे करते रहते हैं ये। अच्छा ये दिल बना रहे हैं हम। तो उसके बाद हमने ये सब करते 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 एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय किया। और सीरियसली फ्रेंड्स, मुझे मेरे रास्ते का पता ही नहीं चला कि मैं अभी कहाँ हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं बात करते करते भूल ही गई थी। फिर इनसे बातचीत हुई ख़त्म। फिर से मैंने मेट्रो में ये वेट कर रही थी कि बस अब ये रुके, गेट ओपन हो और मैं निकलूँ, क्योंकि मिस्टर गुप्ता जी को अपना कुछ काम करना था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब आप पहुंचने वाली हो, फिर करते हैं बात। और ये रुक गई, रुक जा, खुल जा, सेम सेम, अरे वाह खुल गई। और मैं ये बाहर निकली, बाहर आके आई फील गुड। मुझे लगा बस अब मैं पहुंच जाऊं फटाफट। और बस हालत भी ऐसी हो रही है ना, क्या बताऊं, मैं ऐसे ही निकल पड़ी। बच्चों को मनाने के लिए थोड़े से मैंने लिए उनके लिए कुछ कुरकुरे उरकुरे, ठीक है। और अब मैं फटाफट से, वो ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, नक्शू की मासी आ गई। फिर मैं फटाफट से, ये यहाँ पे क्या मिट्टी का ढेर लगा रखा है, हाँ देखो, इतने मतलब इतनी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं रहता मेरे पास किसी के घर जाने का, मिलने का। मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। मेरी दी ने ये फ्लैट भी चेंज कर लिया, मैं बहुत पहले गई थी, तो ये उनका न्यू फ्लैट है। तो मैं फटाफट से ऊपर पहुँची, अपने कदमों को फटाफट बढ़ाते हुए, पता नहीं कितना केजी वेट कम हो गया होगा। बहुत भूख भी लग रही थी मुझे। तो फटाफट से मैंने देखा ये जीने में कैसे अंधेरा हो रहा है। और ये देखो आ गए महाराज जी, नमस्ते। फिर फटाफट से मैं अंदर गई, नन्नू भी घर में बैठी हुई थी। और नन्नू की तो खुशी का ठिकाना नहीं, मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। फाइनली उसका पिंकी प्रॉमिस मैंने निभा लिया, दूसरे दिन ही सही। और ये मेरी बहना, टाइम ही नहीं मिलता नहाने धोने का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो। हमारे संस्कार गढ़वालियों के पैर छुओ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस हम दी और मैं बात कर रहे हैं। मैं दी को बता रही हूँ कि आप थोड़ी सी पतली लग रही हो मुझे। दी मैंने कहा मैं ब्लॉग बना रही हूँ, यू करो। तो उसके बाद ये मेरी दी के ससुर जी, उनका एक्चुअली ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने ऐसे हेड डाउन करके बोला था बैठने के लिए। तो मैंने नमस्ते किया। मेरे जीजा जी सामने वाले रूम में सो रहे थे। और ये नक्शू कितने से छोटे छोटे से थे, मैं अब आ रही हूँ उनके पास। नन्नू भी बड़ी हो गई है, मेरी जितनी हो गई ऑलमोस्ट। और इसकी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। उसका नेल देखो, नेल देखो, इतना मुझे शौक नहीं भाई साहब। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, मतलब इनको हर चीज़ में अपडेट है। तो मैंने सोचा फाइनली उसको मनाने के लिए उसको गिफ्ट दे ही देते हैं, थोड़ा सा रिझा लेते हैं कि भाई मान जाना, सॉरी मैं नहीं आ पाई।
और दीदी ने बोला कि चलो फिर आ जाओ, मैंने इनका वेट कर रही थी, मैंने कहा चलो हम साथ में ही खाना खाएंगे फिर। तो अब ये हम साथ में बैठे, दाल चावल बनाए थे, गढ़वाली में दाल बनाते बहुत अच्छा लगता है, फेमस होता है, मतलब हर किसी का अपना अपना होता है। तो ये आम का अचार दीदी ने कहा कि ले तेरी मामी ने भेजा है, तो मैंने कहा अच्छा बढ़िया है, आपके लिए तो आ ही गया। मेरे को तो क्योंकि वहाँ पे भी टाइम नहीं मिलता जाने के लिए, मैं किस दिन वहाँ पे भी जाऊँगी तो वहाँ पे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी सबसे। और मैं और दीदी खाना खा रहे थे और सीरियसली मुझे उसको बहुत भूख लगी थी, और मिर्ची तो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो फिर फटाफट से हमने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था। फिर इन बच्चों के साथ आई हूँ तो ऑब्वियसली मस्ती तो बनती है, तो फिर मैंने फटाफट से इनको बोला चलो कुछ गेम खेलते हैं। तो इन्होंने बोला मौसी कैरम खेलोगे, मैंने कहा वो तो मैंने कब से नहीं खेला। फिर उसके बाद हम लोग खेलने लगे कैरम, और यहाँ पे नक्शु थोड़ा अपसेट हो गया था क्योंकि उसको साइकिल चलाने जाना था। तो मैंने बोला भाई मैं रोज़ नहीं आती हूँ, कितने टाइम बाद आई हूँ। तो फिर उसने बोला ठीक है मौसी। फिर ये नहीं गया, फिर ये हमारे साथ खेलने लगा तो इसको भी अच्छा लगने लगा, फिर हमें बहुत मज़ा आया। तो मेरे को तो मैं तो भूल ही गई थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद खेल रही थी। और पता है मैंने ना रानी भी लेके गई थी, पर क्या करूँ मैं, वो इसमें शूट नहीं हो पाया, ठीक है। और ये देखो, और भाई साहब गोटियाँ चुराई भी जा रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद हम खेलते खेलते मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ खेलने में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती मैं। और ये क्या, ओह माय गॉड, फिर से शायद मैं रानी ले जाऊँ, ले गई। और ये फिर मैंने नन्नू से पूछा, नन्नू बताओ क्या होगा, ले जाऊँगी नक्शु, नहीं मौसी मत लेके जाना, ओके बच्चों को दिल रखने के लिए नहीं लेके जा पाएगा। उसके बाद मेरी सिस्टर काम कर रही थी, फिर हम लोगों ने लूडो खेला। और मैंने ये गेम सच में बहुत टाइम बाद खेले यार, मतलब मेरे को ये याद था कि मैंने लॉकडाउन में ही खेला होगा, उसके बाद से तो कहाँ ही खेल पाए थे हम लोग। फिर यही बच्चों के साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता यार, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चला। और ये हम लूडो खेले थे, मेरी बहन कटोरी में अनार भी लेके आई थी, पर वो शूट नहीं हो पाया होगा, नहीं हो पाया है। और हम ये खेले थे, और लास्ट में आई थिंक मैं जीती हूँ या नन्नू जीते हैं, हम दोनों में से एक जीते हैं। और फिर हम थोड़े से बोर भी हो रहे थे इसको खेलते खेलते ना, तो फिर हम ना अंदर रूम में आ गए। और फिर हम जब अंदर आए तो मैंने इनको फ़ोन मिलाया, मैंने कहा देखे तो सही क्या कर रहे हैं। तो ये जनाब पता नहीं चाय वाय बना रहे थे, बैठे हुए थे, ये बोल रहे थे मैं चाय पीने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा दीदी देखो उस रूम में बैठी हुई हैं बात कर रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी चाय बना लेता हूँ। तो इनको टी लवर है ये, तो ये पहुँचे अपने किचन में, और इन्होंने कहा बर्तन वर्तन कहाँ रखे हैं, मुझे भी तो नहीं पता है इनका घर का सिस्टम क्या है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके ढूंढा वो मिल गया। फिर इन्होंने फटाफट से उसमें पानी लिया, थोड़ा सा वॉश किया इसको। फिर उसके बाद इन्होंने पानी भरा, भरते भरते मैं और नन्नू फिर हम इनको ही देख रहे थे। इन्होंने कहा कि चलो हम बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई लाइटर कहाँ रखा है, माचिस या लाइटर कहाँ है। तो मैंने फिर इनको बोला कि यार देखो कहीं गैस के नीचे रखा होगा। तो सडनली वही था, ये शॉक्ड हो गए, इन्होंने मुझे दिखाया, देखो देखो सच में यहीं पे मिला है मुझे तो। फिर उसके बाद मैंने बोला देखो चीनी चाय पत्ती भी सामने रखी होंगी, और वो वहीं थी उस दिन, मोस्टली नहीं होती हैं अपनी जगह पे चीज़ें, ये बता रहे थे। फिर दूध मैंने कहा फ्रिज में होगा, ऑब्वियसली बात है फ्रिज में रखते हैं, बट समटाइम बाहर भी रख लेते हैं लोग। फिर उसके बाद बैठे बैठे क्या करें, हम बात ही कर रहे थे दोनों। फिर बात करते करते ये अपनी चाय बना रहे थे। अब मैंने कहा मैं इनको क्या रेसिपी सजेस्ट करूँ, इनको तो पता ही है चाय कैसे बनती है। फिर ये बनाते बनाते अदरक छीलने लगे, क्योंकि चाय में अदरक एक कोई पसंद है, मुझे भी। फिर मौसी ने कहा कि लाओ मैं भी बात कर लूँ, तो फिर वो भी बात करने लगी नन्नू। फिर नन्नू हाय हेलो कर रही थी कि मम्मी जी भी आ गई। फिर यहाँ पे मम्मी जी को नन्नू ने नमस्ते भी बोला था, मे बी वो सुन नहीं पाई थी क्योंकि शायद उनको आवाज़ नहीं आई होंगी। तो फिर उन्होंने बोला, नन्नू ने दादी नमस्ते। तो फिर उन्होंने बोला नमस्ते बेटा नमस्ते, देखो। फिर हम बात करने लगे, फिर मैं भी बात करने लगी। फिर बात करते करते हम लोग ये चाय बना रहे थे अपना, और मैं फिर बात करने लग गई। फिर उसके बाद फिर मैंने मम्मी जी से बात करी। एक्चुअली क्या है कि मैंने सर में चुन्नी नहीं रखी हुई थी ना, तो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था बात करने। फिर मैंने बराबर से स्कार्फ लिया, रखा सर में, फिर मम्मी से बात की, नमस्ते किया। मैंने कहा आज आप पे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये वाला कलर। तो फिर मम्मी कह रही मैं तो साड़ी पहनती हूँ। यार पता नहीं कैसे पहन लेते हैं रोज़ रोज़ साड़ी, ओ माय गॉड, बहुत टफ होता है रेगुलर साड़ी को वेयर करना ना। और ये भटकते हुए आत्मा पता नहीं क्यों भटक रहे थे इधर से उधर, कुछ नहीं पता इनका। ये देखो
चैन नहीं है इनको एग्ज़ाम में, पता नहीं कौन से नशे कर रखे हैं इन्होंने, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये आई फटाफट से, फिर मम्मी इनको शायद थोड़ी सी हेल्प करने आई होंगी। फिर मम्मी बात करते करते मम्मी से मेरे को भी हो रहा था टाइम। फिर मैंने कहा मुझे भी निकलना है, और मुझे लेने आने वाले तो यही थे। इन्होंने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा लेने, बट मैं श्योर नहीं थी। मैंने कहा इतने दूर से कहाँ ही आओगे, पर इनके घर से वो दी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, होगा 4-5 किलोमीटर का फासला। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मे बी ज़्यादा ही हो, मुझे इतना नहीं आइडिया है कुछ भी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते रहे, मैं और मम्मी एक दूसरे से प्लानिंग कर रहे थे ऐसे ही। फिर बात करते 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 ये पीछे से अपनी हरकतबाजी करना नहीं छोड़ेंगे कभी भी, पता है मुझे बहुत अच्छे से। फिर हम आ गए दीदी के रूम में गेम खेलने, और इन बच्चों ने, ये नन्नू के लिए मैंने बॉटल दी थी, जिसका सरप्राइज़ था वो यही बॉटल थी। तो अभी मैं दिखाऊंगी इसको एंड में आपको। तो अब ये नक्शू ने बोला कि दीदी ये गेम खेलते हैं मौसी, मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये देखो एक दूसरे को तेरी, मेरे को इतनी जोर से मारा ना भाई, मुझ पर रहम नहीं किया बिल्कुल भी। नक्शू ने तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नन्नू तो फिर भी चलो, ये देखो धैत चांटे पे धैत चांटे लग रहे थे भाई हमारे तो पर मज़ा आया बहुत। पर मेरे हाथ जो रेड हो गए थे, बिल्कुल रेड, मतलब सुन्न हो गए थे। मैंने कहा नक्शू बस कर, कैसी गेम है तेरी ये अजीब अजीब सी। फिर उसके बाद हमने गेम्स खेलने के बाद नन्नू ने बोला था बाहर जाएंगे, तो हम निकल पड़े बाहर, क्योंकि इन्होंने बोला नन्नू ने कि मासी मेरे लिए आपके पास सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ तो किसको पसंद नहीं होते भाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपका सरप्राइज़ भी ब्लॉग में ऐड करते हैं। तो सरप्राइज़ था मेरे लिए, यहाँ पे हम किसी बेकरी में आए थे, वहाँ पे सिटिंग का भी था, और सरप्राइज़ में ये था यहाँ के मोमोज़ बहुत फेमस है। उसने बोला यहाँ पे मोमोज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, और मोस्टली लोग दूर से यहाँ पे खाने भी आते थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे पहुँचे, और हम यहाँ बैठ के मोमोज़ खाए हम दोनों ने। और मुझे वेज मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, पनीर और चिकन से ज़्यादा मुझे वेज पसंद है। तो हम लोग मोमोज़ खाए, फिर हम लोग गपशप करने लगे, गर्ल्स गॉसिप, चूज़ी गॉसिप्स हमारी। तो हम बात करते हैं, दोनों कह रही मौसी आप इतनी सारी रेड चीज़ कैसे खा रही हो। मैंने कहा मुझे पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा मोमोज़ जब भी खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी चटनी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा ये था कि एम्बियंस भी ठीक था, पर ये था बैठने के लिए था वहाँ पे, क्या अभी या तो ना यहीं पे खड़े होकर खाना पड़ता है, वहाँ बैठ के था। फिर हम आराम से अपने मोमोज़ इंजॉय कर रहे थे। हम दोनों ने मोमोज़ खाए तो थोड़ी सी मिर्ची भी लग रही, तो नन्नू ने कहा मौसी एक फैंटा हो जाए। मैंने कहा हाँ हाँ मैंने, फिर हमने एक फैंटा ली। फिर हम मोमोज़ खाते खाते एक दूसरे से बात करने लगे, बताने लगे। फिर नन्नू ने बोला कि अब कब आओगे दोबारा। मैंने कहा यार कुछ पता नहीं, लेट्स सी। फिर हमें बोल रहे थे कि मैंने इनसे पूछा तुम क्या रोज़ यहीं आते हो मोमोज़ खाने, तो इन्होंने बोला कि नन्नू ने कि नहीं मौसी रोज़ तो नहीं, बट सम टाइम आते हैं, तो मैं और मम्मा आते हैं और यहीं बैठ के खा के चले जाते हैं हम। मैंने कहा बढ़िया है, बट रेगुलर भी मत खाया करो इन चीज़ों को। मैं भी बहुत रेयर खाती हूँ, बट मिस्टर गुप्ता जी के चक्कर में मुझे खाना पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं। मैं तो फिर भी बहुत कम खाती हूँ, पर अब हम दोनों ही बहुत कम कर दिया हमने खाना, क्योंकि हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है ना, इतना भी बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो हम थोड़ा अवॉइड करते, नहीं खाते इतना वो। तो फिर मोमोज़ खाते खाते गॉसिप्स हो गई हमारी। गॉसिप ख़त्म नहीं हुई, पर हमारे मोमोज़ ज़रूर ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद मोमोज़ खाते खाते मैंने नन्नू से पूछा कि कभी हमारे इधर आना, मैं भी तुम्हें मोमोज़ खिलाऊंगी, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे वहाँ पे, तो हम ना ऐसे देख रहे थे उधर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो हम उसके बारे में बात करने लगे। थोड़ी बातें करते करते मोमोज़ भी ख़त्म हो रहे, तो आप खा लो। मैंने कहा नहीं तू खा, मैंने आप खा लो, नहीं तू खा, यही चल रहा था हमारे बीच में। पर फाइनली हमने कहा ठीक है, खाना तो है ही भाई, कोई भी खा ले दोनों में से। तो मैंने कहा नन्नू मेरा ओवर हो गया सच में, आप ही खाओ ऐसे, क्योंकि मेरा सच में पेट भर गया था। फिर ने बोला कि मौसी एक सरप्राइज़ और है। फिर ये चल रहा था तू खा तू खा तू खा तू खा तू खा, यही चल रहा था। मैंने बोला मौसी एक सरप्राइज़ और है, तो चलो मैं ही खा लेती हूँ उसको फटाफट से, फिनिश तो एटलीस्ट हम यहाँ से चले। मैंने कहा ठीक है। फिर अब हम कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी, मेरे को मिर्ची बहुत लग रही थी, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, मज़ा बहुत आया पर खा के ना। उसके बाद फिर हम चले, फिर हम वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। तो फिर उसके बाद नन्नू ने बोला कि घर भी ले चलते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ घर भी ले लेते हैं दीदी के लिए और मुझे तो पता ही नहीं था कि नक्शू पनीर वाले खाता है। फिर भी हमने ना वेज मोमोज़ ही ले लिए। फिर हमने क्या करा, फटाफट से अपना वाइंड अप करा, समेटा, क्योंकि भाई अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी, हमने खुद किया था तो हमें खुद में समेटना ही था, ऑब्वियसली बात है। फिर मैंने फटाफट से खाया और हम वहाँ पे बाय बाय। अब हम बाहर आ गए थे, बाहर आके हमने घर के लिए पैक कराए, और पैक कराने के बाद नन्नू ही वहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। फिर ये हमने फटाफट से मोमोज़ लिए
और ये नन्नू। फिर नन्नू का सेकंड सरप्राइज़ था गोलगप्पे। मुझे लास्ट टाइम मैं जब बहुत पहले आई थी तो दीदी ने भी खिलाए थे जब नन्नू बहुत छोटी थी। फिर उसके बाद इन्होंने कि मौसी नहीं चलो खाओ, और पता है मेरे को ना आटे वाले मोमोज़ नहीं पसंद, बट फिर भी बच्चे का दिल रखने के लिए मैंने खाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके ओके है, पर इन भैया के पास में बहुत छोटे छोटे गोलगप्पे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूट से छोटे छोटे से ना। और इनके पास में छोटे छोटे 2 बच्चे भी आए थे, मतलब वो अंकल आंटी थे, वो अपने बच्चों को लेके आए थे। तो हमने गोलगप्पे ट्राई किए। गोलगप्पे अच्छे थे, खाने में ठीक था, टेस्ट मुझे सही लगे और अच्छा भी लगा। फिर फटाफट से गोलगप्पे खाए। भैया जल्दी खिलाओ, थोड़ी सी शर्म भी आती है मेरे को, तो ये डर लगता है कि पूरा पानी बाहर ना आ जाए। फिर हमने खाए। गोलगप्पे खाते खाते मैं हंस भी रही थी मन ही मन में, और फिर मैं नन्नू को बोल रही थी कि चलो जल्दी से मैं खा लूँ फिर तुम भी खाओ। फिर नन्नू ने कहा ठीक है। भैया तो इतनी स्पीड में बना रहे थे ना गोलगप्पे, पूछो मत, मतलब अंदर मुंह में फिनिश भी नहीं हो रहा है। पर दूसरा अब आ गई थी नन्नू की टर्न। फिर नन्नू ने भी फटाफट से गोलगप्पे खाए। और ये देखो ये दोनों बच्चे हैं, इतने प्यार से खा रही थी गोलगप्पे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे भी गोलगप्पे खाते हैं, सीरियसली। फिर यहाँ पे ये आंटी भी थी, आंटी भी कहने लगी हाँ आजकल तो ये सब हर किसी को पसंद आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बच्चे तो बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है ही, बच्चे बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से खाए, हमने ज़्यादा नहीं, हमने 1 प्लेट ये दोनों ने खा ली थी। फिर नन्नू को तो बहुत पसंद है ये वाले गोलगप्पे, तो फिर हमने फटाफट से गोलगप्पे खाकर और हम फिर निकल पड़े मेरे तीसरे सरप्राइज़ के लिए। और तीसरा सरप्राइज़ क्या था, आइसक्रीम। और नन्नू ने भी मुझसे पूछा कि मौसी अब आप बताओ आप रेटिंग कितना दोगे, मतलब आप ये बताओ कि आप गोलगप्पे को कितना रेटिंग दोगे और मोमोज़ को कितनी रेटिंग दोगे, आइसक्रीम को। तो फिर मैं उसको बता रही थी कि आइसक्रीम तो सबको अच्छी लगती है, तो मैंने रेटिंग्स दिए थे मोमोज़ को 10 आउट ऑफ 10, और मैंने गोलगप्पे को 10 आउट ऑफ 8, और आइसक्रीम को मैंने कहा आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है यार, आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है भाई, आइसक्रीम हर किसी को पसंद होती है। तो मैंने कहा ठीक है आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो फिर मैंने कहा आइसक्रीम को तो 10 आउट ऑफ 10। तो फिर नन्नू ने भी अपना बताया कि हाँ उनको भी बहुत पसंद है। फिर ये हमने अपने पैरों की स्पीड करी तेज़, और हम फटाफट से घर की तरफ निकल पड़े। और फिर हमें दीदी का कॉल आया कि नक्शे को ट्यूशन से लेते हुए आना, और फिर हम घर पहुंच ही गए उसको लेकर। फिर उसके बाद मैंने नन्नू को कहा कि यार अपना सरप्राइज़ तो खोल के दिखा दे एटलीस्ट। और एक्चुअली ना ब्लॉग में एक चीज़ आगे पीछे हो गई, क्योंकि इसने सरप्राइज़ ना खोल लिया था, ठीक है, तो वो वीडियो मैंने बाद में डाल दी। और जो सरप्राइज़ इसने खोला था ना वो वही बॉटल थी जो आपको अंदर रूम में हम जब खेल रहे थे और जिससे नन्नू पानी पी रही थी, तो उसको बहुत पसंद आई थी ये बॉटल। तो उसने बोला कि मौसी बहुत अच्छी है, तो उसने फटाफट से ओपन किया। ओपन करने के बाद अरे अरे निकल जा, हाँ निकल जा, तभी बोलते हैं बेटा खाया पिया करो, मोमोज से कोई ताकत नहीं मिलती। फिर इसने पूछा नन्नू ये कौन, मतलब मौसी ये कौन है, मैंने कहा ये नन्नू है। तो उसने कहा मौसी इसमें कुछ लिखा है, तो वो अपना बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी, 10 आउट ऑफ पता नहीं कितने नंबर दे रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने कहा इस पता नहीं मुझे नहीं आती ये लैंग्वेज पढ़नी। उसके बाद उसको ये बॉटल बहुत अच्छी लगी, तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस दी। ये नक्शू लड़कों की आदत होती है ना बीच में घुसने की, वही बात है। और उसकी जिप खुली हुई थी। और पता है लास्ट टाइम पे यार हम घर की तरफ निकल गए और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि जाते वक्त का व्लॉग बनाना मैं भूल गई, और ये हमारा तिरंगा सदा ऊँचा रहे। और फिर लास्ट टाइम ये मेरे को लेने आ ही गए थे फटाफट से, तो मैंने कहा लास्ट टाइम में जितना भी शूट हो पा रहा है ना उतना कर लेती हूँ। तो रास्ते का ब्लॉग बना लिया था, तो रास्ते में ये कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम रास्ते में निकल गए थे, ये मुझे लेने आ चुके थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।